हेलो मेरे प्यारे बच्चे और मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी लोगों का आज फिर से एक बार हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्रीम क्लासेस प्रो में सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो पूरे भारत में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे का मतलब कहेंगे पूरे भारत में 95% बच्चे ये गलतियां करते हैं और अंत में पछताते हैं। और वो गलती क्या है और इस गलती का सिर्फ 3 निवारण है। अगर ये 3 नियम और 3 चीजें, अगर 3 रूल अगर आप फॉलो कर देंगे तो 100% आपकी किसी भी प्रकार की पछतावा नहीं होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे, अक्सर बच्चे क्या गलतियां करते हैं। बच्चे गलती वही करते हैं जिस दिन वो अपने क्लास में एडमिशन लेने जाते हैं। और मैं यहाँ एक ही बात नहीं कहा, जो क्लास LKG UKG 1 से पढ़ते हैं, चाहे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं या फिर कंपटीशन में पढ़ते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में कहीं जाते हैं या कंपटीशन में जाते हैं या IIT JEE नीट जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, और उस जगह उस घड़ी आप लोग गलतियां करते हैं। अगर हम ये 3 चीजें जो बता रहा हूं, अगर ये 3 चीजें एकदम गोल्डन है और ये आप सभी लोगों को गोल्डन बनाने का काम करेगा, तो हमारी इस 3 बातों को, 3 चीजों को, 3 लफ्ज को देखने के लिए आप पूरा अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। क्योंकि आज जो मैं आपको बता दूंगा, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई अगर इस रूल को और कह दिया कि हाँ ये गलती है, तो कह दूंगा हाँ गलती है, क्योंकि ये रूल कभी गलत हो ही नहीं सकता। और रूल क्या है, चलिए आइए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये गलतियां देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, 95% यही गलतियां करते हैं और वो गलती क्या है और बाद में पछताते हैं। ये सत्य है बच्चा। और एडमिशन ओपन 2026-27 हर एक स्कूल में, पहले तो ये स्कूलिंग के लिए बात कर लूं, चाहे किसी भी आप कहीं भी जा रहे हैं, एडमिशन करते हैं सब। और एडमिशन करते समय बहुत सारी बातें करते हैं। हम इतना कहेंगे वो बातें मत मानिएगा। ये किन किन बच्चों के लिए थोड़ा एक बार गौर फरमा लीजिएगा। अगर आप क्लास 9 10 11 12 में है या फिर इससे नीचे भी हो या इससे ऊपर जितनी भी क्लासेस होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लेकर, अगर आप IIT और IIT JEE, ठीक है, IIT JEE या फिर अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ही ये नियम आपके लिए लागू होगा। क्या है, मात्र 3 चीजें देख लो, इसके बाद एडमिशन करवाओ। उसके इसमें आप अपनी सोचने, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, सोचने की क्षमता से सोचो और दूसरों का नहीं। थोड़ा सा इस बात पर गौर कर लेते हैं। सोचने की क्षमता यानी कि आप खुद सोचिए, मतलब कि आप खुद अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, दूसरे का कहने पर। अब देखिए, कहने का तात्पर्य होता है कि हर एक विद्यालय में, हर एक कोचिंग में, हर एक विद्या स्कूल में, हर एक जो यूनिवर्सिटी में वो लोग अपनी बड़ाई करते हैं। वो लोग अपनी बातों को क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उन्हें एडमिशन लेना है, जो भले उसमें पढ़ाई हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, एडमिशन चाहिए। तो बच्चा, ये आप लोग के लिए, अगर मेरी ये वीडियो कोई अभिभावक देख रहे हैं, कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मुझसे उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने से पहले 3 नियमों को देख लीजिए। अगर ये 3 नियम अगर आप अपने बच्चों के हैं, ऐसा क्या 3 गोल्डन चांस है। सबसे पहले, आप जब एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, खास तौर पे अभी हम 9th से 12th की बात कर लेते हैं, काहे कि अक्सर धांधली इन्हीं लोगों में होता है। अब उनमें क्या होता है कि एडमिशन जाते कराने, टीचर 9 मन के फालतू की बातें सुना देते हैं और दुनिया भर के बड़ाई करा देते हैं। बाद में जब बच्चा एडमिशन करा लेता है, जब बच्चा पढ़ने जाता है, तो उसे आभास होता है यहाँ पर हमारी तो, हम एडमिशन यहाँ पर करा के पछता रहे, हमको एडमिशन यहाँ कराना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, जाहिर सी बात है। अब सबसे पहले आप एडमिशन के टाइम पर जाइए और वहां पर उस स्कूल की, जो भी स्कूल आपका रहेगा, उसका कम से कम बताऊं तो ज्यादा नहीं, महीने कहूंगा 5 साल 10 साल का देखो, 1 से 2 साल का उसका रिकॉर्ड देखो। अगर उसका एक से 1.5 साल तक उसका रिकॉर्ड चेक करो कि उसने 1 से 2 साल के अंतराल में कितनी चीजें अच्छी किए हैं, कितनी बुरा किए हैं। मतलब कि आप जाइए, जांच करिए, डेमो दीजिए और वहां से बच्चों से कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाइए। क्या क्लास सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बेहतर है? यदि ठीक है, नहीं चल रहा है, वो भी बता रहा है। यानी कि आपको 1 से 2 साल का रिकॉर्ड है, तो पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं, बच्चे भी चेक कर सकते हैं। चलिए, दूसरा रूल क्या है कि
आप जैसे अगर चाहे जिस भी क्लास में आपका सब्जेक्ट कितना है, आपका सब्जेक्ट कितना है, और आप जिस स्कूल में जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं, क्या उसमें अगर आपके पांच पांच सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है या 10 सब्जेक्ट है, हालांकि इतना नहीं रहेगा, छोटे बच्चों में ऐसा चीज आता है। अगर 9 से 12 की बात करें तो उसमें नहीं, उसमें 5 से 6 होता है। तो अब यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो इसके सभी के टीचर वहां पर अवेलेबल हैं कि नहीं। सबसे मेन तो यही है, सबसे मेन यही है, सबसे मेन यही है कि क्या वहां पर टीचर अवेलेबल है। चलो ठीक है। और तीसरा गोल्ड, यानी कि ये टीचर की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रॉपर पर सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए, ये चीजें। अब अगली बातें, अगली बातें अगर हम बात कर लेते हैं कि जो टीचर यहाँ है, क्या आपकी क्लास जो है, क्या आपकी क्लास जो है टाइम टू टाइम चल रहा है, टाइम टू टाइम चल रहा है कि नहीं। मतलब समझ पा रहे हो, मतलब कि ये 3 गोल्डन रूल है, ये 3 चीजें खूबियां अगर जिस संस्था में है तो समझ जाइए वो बहुत परफेक्ट है। 3 में से किसी एक खूबी अगर हट गई, एक खूबी भी नहीं है, तो संस्था में आपका एडमिशन कराने का कोई मतलब नहीं है, आपकी जिंदगी खराब है, बर्बाद हो जाओगे, इतना बता रहा हूं। 102, यानी कि 102 साल का रिकॉर्ड चेक करो, और दूसरा यहाँ सब्जेक्ट जो आपके 5-6 विषय है, हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर टीचर है कि नहीं है वो चेक करो। क्लास आपका एकदम जिस टाइम पर आपका है उस टाइम पर चल रहा है या फिर उस टाइम पर नहीं चल रहा है, आपकी क्लास में बैठाया तो नहीं जा रहा है, आपको क्लास में टाइम पास तो नहीं किया जा रहा है, आपका क्लास में टीचर का टाइमिंग जो होता है कि अगर वो 9 बजे आना है तो 9 बजे नहीं आकर बल्कि 9:30 बजे आ रहे हैं, ये चीजें देखना है। इससे जानते हो क्या होगा, अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई वो कहावत है कि टाइम को बर्बाद नहीं करना, यानी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन समय हमें बर्बाद करने लग जाएगी उस दिन आप लोग संभलने लायक नहीं रहोगे। तो ये 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के साथ यही धांधली होती है। ये कोचिंग माफिया, ये कोचिंग के लोग और स्कूल के लोग आज के डेट में सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग में ऐसे ऐसे घिनौने काम कर जाते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। देखिए, मैं हर एक संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं उन्हीं संस्था की बात कर रहा हूं जिनमें ये क्वालिटी जो मैं बताया हूं ये ना हो। जो मैं ये चीजें बता रहा हूं कि भाई ये तो रिकॉर्ड चेक करना है, ये तो बच्चा चेक करेगा कैसे होगा, लेकिन ये उस टीचर को चाहे इसे भी मेंटेन करना वहां के संस्थापक, वहां के टीचर का सबसे अहम रोल है। हम इतना बता दे रहे हैं, हम सभी अभिभावक को, जितने भी हमारे अगर साथी देख रहे हैं, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग एडमिशन कराने के समय इन 3 नियमों का पालन करिए। अभी जुलाई चल रहा है, इस जुलाई में आप जो है 2 से 3 दिन तक उस क्लास में जाइए और 2 से 3 दिन के अंतराल में आप पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या ये चीजें चल रही हैं, और वहां के बच्चों से भी पूछिएगा, कहीं ऐसा नहीं है कुछ लोग हमारे इस वीडियो को देख कर ये नियम का, ये रूल का फॉलो कर देंगे और बाद में फिर वही हरकत करने लगेंगे। इसलिए आप जो है वहां के जितने बच्चे होंगे, जो बच्चे वहां से पढ़ के निकले होंगे, अगर आप उनसे संपर्क कर पा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि भैया या दीदी मैं इस संस्था में जा रहा हूं, क्या ये संस्था सही है, पढ़ाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। कुछ और सजेशन चाहिए तो आपका भाई आपके साथ है, आप हमारे इस नंबर पर, मैं आपको ये नंबर दे देता हूं 9519854485, ये मेरा नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं इतना कहूंगा, इस पर आप जो है ओनली मैसेज करिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा, ठीक है, कॉल आपका जो है रिसीव नहीं होगा। इस पर आप मैसेज करिएगा, ठीक है, इस पर आप क्या करिएगा, मैसेज करिएगा और हम उसका रिप्लाई दे देंगे। व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप इस पर अच्छे तरीके से मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि कॉल अगर करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आती हैं, इसे रिसीव होने के चांस नहीं है। लेकिन आप इस पर, आप कुछ भी अगर आपके अंदर डाउट है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, जितने पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, आप लोग भी समझिए और अपने बच्चे को सही जगह पर एडमिशन कराइए, क्योंकि अगर आप आज लापरवाही कर देंगे, चाहे बच्चा आज आप लोग लापरवाही कर देंगे, तो कल रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यही वो लेवल है, यही वो चीजें हैं जो आने वाली चीज में आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी में सबसे ज्यादा मदद करेगा।
आपका परसेंटेज लो होता है इन्हीं कारण से। आपकी पढ़ाई सही से होगी नहीं तो परसेंटेज लो होगा। मैं इतना कहूंगा, मैं अभी फिर एक बार कहता हूं, ये तीनों क्वालिटी चेक करिए और तीनों क्वालिटी चेक करने के बाद उसके बाद और आप अगल बगल के जो भी बच्चे होंगे, आपके अगल बगल के जो उस संस्था से पढ़ के निकले होंगे, चाहे अभी उसमें पढ़ रहे होंगे, उनसे राय जरूर लेगा और सत्य चीजें सुनिएगा और सत्य पे मत जाइएगा। और कोचिंग में जाने के बाद अगर 2 दिन 3 दिन डेमो दे रहे हैं, अगर वहां कोई टीचर आपको ऐसा दुनिया भर के बड़ाई बढ़ाएगा तो ठीक है भाई, उसे उससे कोई नहीं लेना देना, आप बस क्वालिटी चेक करिएगा, बाकी आपको अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि आज के समय के बच्चा बेवकूफ नहीं है बल्कि बहुत समझदार है। तो मेरे प्यारे सभी बच्चा, आप लोग सतर्क रहिए और ऐसे धांधलीबाज कोचिंग सेंटरों से बच के रहिए। तब आप चलिए, कोई भी बात अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।